हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और हमें उसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले हम इसी का जवाब देख लेते हैं। वाई वी नीड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक टेबल और एक ग्राफ ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेबल ले ली और एक उसका ले लिया ग्राफ। तो अगर आप इस टेबल में देखें, यहाँ पे टाइम की वैल्यू है और यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू। ये है हमारे पास टाइम की वैल्यू, ये है डिस्टेंस की वैल्यू। अगर मैं पूछूं 0 पे क्या डिस्टेंस थी तो आप बता देंगे 0 मीटर। 2 पे क्या डिस्टेंस थी 1 मीटर। 4 पे क्या डिस्टेंस थी 4 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भी 3 पे क्या डिस्टेंस थी, यानी 3 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो आप ये टेबल देख के वो चीज़ नहीं बता सकते। या 5 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस थी, 7 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस थी, 9 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस थी, 11 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस थी। लेकिन अगर हम इस साइड आते हैं ग्राफ की साइड, तो ग्राफ एक कंटिन्यूस कर्व है यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 3 सेकंड, यहाँ पे देख के आप बताएं ग्राफ में, तो आप 3 सेकंड पे जाएंगे, वो किसके बीच में आएगा, 2 और 4 के बीच में। तो ये आ गया 2 और 4 के बीच में। अब यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ पे ये पॉइंट है और इस साइड आप जाएंगे, ये यहाँ पे ये कितना है भाई, 2 मीटर है। कितना, 2 मीटर है ना। तो ये आ गया 2 मीटर, ये हमारी वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट पे लें, अगर आप इनके बीच में भी पॉइंट्स बनाना चाहें, यानी कि अगर हम लें 2.1 सेकंड, इस पे क्या डिस्टेंस थी, तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ये टेबल से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं मोशन को। आगे देख लेते हैं व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस एंड टाइम, सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्टेंस, उसके बाद है टाइम। तो ऊपर होता है वाई एक्सिस और नीचे होता है एक्स एक्सिस। तो जब सबसे पहले लिखा है उसको आप लेंगे वाई एक्सिस पे, और जो बाद में लिखा है उसको लेंगे आप एक्स एक्सिस पे। तो डिस्टेंस, टाइम, और ये हमारा बीच में कौन है, ग्राफ। तो डिस्टेंस ऊपर, टाइम नीचे और ग्राफ। तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक ही स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों चीज़ें ही इक्वल हैं। यहाँ पे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो डिस्टेंस को हमने लिया वाई एक्सिस पे और टाइम को लिया हमने एक्स एक्सिस पे। ये कैसे बना, यहाँ पे 10 पे वैल्यू ले ली। कोई भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने ये बनाया था। यहाँ पे अगर हम 5 की जगह यहाँ 5 मीटर लेते, यहाँ पे 10 मीटर लेते, 20 पे हम 15 मीटर लेते, और 30 पे हम ऐसे 20 मीटर लेते। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम अगर मैच कर जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे 20। तो अब 5 का इंक्रीमेंट है। तो ये क्या है, डिस्टेंस, जो टाइम इंटरवल है वो डिस्टेंस इंटरवल के बराबर आ जाएगा, या इक्वल डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसे अगर आप ग्राफ बनाएंगे कोई भी, तो वो होएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे भी इक्वल वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है। और अगर यहाँ पे भी हमारी वैल्यूज़ इक्वल ही हों, इक्वल का मतलब यहाँ पे कितने सेकंड का टाइम लिया हमने, 10 सेकंड का, और 10 सेकंड में मान लेते हैं हम चलते हैं 20 मीटर। दोबारा से यहाँ पे कितने सेकंड का टाइम लिया, 10 सेकंड का। तो यहाँ पे भी हम कितने चले, 20 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 40, क्योंकि 20 तो यही थी। यहाँ से यहाँ 20, उसके बाद ये कितना है, 10 सेकंड, और यहाँ से यहाँ फिर हम 20 मीटर चलेंगे तो वो आ जाएगा 60 मीटर। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। नोट क्या है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब टाइम की वैल्यू तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, वो अलग अलग हैं। सारी डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है टाइम इंटरवल्स पे।
2, 4, 6, 8, 10 और 12 ऐसे ही। या फिर आप एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड। और यहाँ पे मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ भी, ये पहले चला 5 मीटर, फिर ये चला 7 मीटर, फिर ये चला 20 मीटर, फिर ये चला 10 मीटर। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस लेनी है हमने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे लेना है हमने टाइम। तो टाइम की तो वैल्यू फिक्स है 5, 10, 15, 20। तो ये हमने ले लिया 5, ये हमने ले लिया 10, ये हमने ले लिया 15, ये हमने ले लिया यहाँ पे 20। अब डिस्टेंस की वैल्यू 5 है, 7 है, 20 है और 10 है। तो अगर हम यहाँ पे लें डिस्टेंस की वैल्यू कितने मीटर ले लिया हमने, 5, 10, 15, 20 ऐसे। अब जो 5th सेकंड पे जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की, 5th सेकंड पे डिस्टेंस 5 मीटर, 5th सेकंड पे डिस्टेंस 5 मीटर, ये पॉइंट। 10th सेकंड पे डिस्टेंस 5, ये है 7 मीटर। तो 7 मीटर डिस्टेंस है 10 सेकंड पे, ये है 7 मीटर। उसके बाद 20 मीटर है 15 सेकंड पे और 10 मीटर है 20 सेकंड पे। ये ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वैसे ये एडिशन करके बनाना होता है, हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ग्राफ। अब ये ग्राफ कौन सा है भाई, नया है क्या? इसमें सिर्फ ये है कि कौन से डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूं कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो आपने 2 पॉइंट लेने हैं। एक ए पॉइंट ले लिया, एक बी पॉइंट ले लिया और इन पे टाइम की वैल्यू मेजर की। यहाँ पे टाइम की वैल्यू आई t1, यहाँ पे आपने टाइम की वैल्यू देखी t2। तो अगर मैं पूछूं भी ये ग्राफ है किसका, तो आप क्या बताएंगे? ये ग्राफ किस चीज़ का है? ये ग्राफ है रेस्ट का। रेस्ट का क्यों है ये ग्राफ? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू सेम है, इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्टेंस की वैल्यू सेम, इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्टेंस की वैल्यू सेम, इस पॉइंट पे आई तब भी डिस्टेंस की वैल्यू सेम, लेकिन टाइम की वैल्यू चेंज हो गई। जब डिस्टेंस चेंज ना हो और टाइम की वैल्यू चेंज हो जाए तो वो हमारा ग्राफ है रेस्ट का। अब दूसरा ग्राफ करके देखते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज ग्राफ। ये सिर्फ बोलने के लिए, अगर कोई जानता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज है क्या, ये है हमारी डिस्टेंस, ये है हमारा टाइम। वैसे डिस्टेंस को फिजिक्स में हम लिखते हैं एस से। ये है हमारी डिस्टेंस और ये है टाइम। अब ये ग्राफ बताओ भी पॉसिबल है या नहीं। तो फिर से हम 2 पॉइंट लेंगे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और इस पे हम वैल्यू देख सकते हैं डिस्टेंस की। ये मान लेते हैं डिस्टेंस की वैल्यू s1, ये डिस्टेंस की वैल्यू s2। इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे वैल्यू है s2 और बी पॉइंट पे वैल्यू है s1, लेकिन टाइम की वैल्यू है t1। दोनों के लिए टाइम तो है सेम, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड है अलग अलग। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना टाइम के चले कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये बंदा ही ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई भी ग्राफ ले लें आप जिसमें वाई एक्सिस के पैरेलल हो और नीचे एक्स एक्सिस पे हो हमारा टाइम। जो भी ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल में आएगा और एक्स एक्सिस पे अगर टाइम है तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम की वैल्यू फिक्स है, टाइम की वैल्यू सेम है, लेकिन इस चीज़ की जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टाइम एक जगह पे रुका हुआ है तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी जो लेनी है वो वाई एक्सिस पे और टाइम जो लेना है वो एक्स एक्सिस पे। कांस्टेंट स्पीड फिक्स, यानी नो चेंज। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू जिसमें कोई चेंज नहीं होता। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था, उसमें
स्पीड की जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब फिक्स, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमने v की वैल्यू एक फिक्स कर ली, मान लेते हैं यहाँ पे जैसे की हुई ग्राफ में 40, तो वो वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी, वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। अगर ऐसा टाइम यहाँ पे डिस्टेंस होती, यहाँ पे टाइम होता, तो डिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती और वो ग्राफ बन जाता रेस्ट का। लेकिन यहाँ पे तो मोशन चल रहा है, यानी स्पीड की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू है कांस्टेंट, टाइम भी चेंज होगा और वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। वो कितनी रहेगी? 40, यानी कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार। तो अगर हम माने कि हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे निकाल लेंगे? वेलोसिटी इनटू में टाइम करके। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है कितनी? ये है हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू सी ए, वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास सी ए। टाइम की वैल्यू है हमारे पास इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, T1 से T2, वो वैल्यू बनेगी सी डी, तो इंटू सी डी, एस इज इक्वल टू 40 माइनस ज़ीरो। ये जो वैल्यू है किसकी? ये जो वैल्यू है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? इस 40 में से इस जीरो को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब T2, ये जो वैल्यू है T2, ये है x इस पॉइंट से लेकर के, और इसमें से अगर हम ये वाला पॉइंट माइनस कर दें, ये वाला, यानी ये T1 की वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू है T2 की, तो ये वाला पार्ट अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा ये वाला पार्ट, यही चाहिए हमें। तो T2 माइनस T1 इसलिए लिख दिया। इस पूरे वाले पार्ट में से इस छोटे वाले पार्ट T2 को माइनस कर दिया, तो बच गया ये वाला पार्ट जो कि है T2 माइनस T1, तो ये है हमारा सी डी। तो ये है वेलोसिटी, सॉरी, और ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। तो वेलोसिटी इनटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और ये हुआ क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है हमारे पास ए बी डी सी का, यानी इससे हमें पता चलता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का हम एरिया निकाल लेंगे तो हमें देगा वो डिस्टेंस की वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें वो देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली कवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात की गई है। यूनिफॉर्मली, जहाँ पे भी यूनिफॉर्म आएगा, यूनि का मतलब एक, फॉर्म का मतलब आपको पता है, यूनि का मतलब एक फॉर्म में, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी एक एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर मैं ए की वैल्यू फिक्स कर लूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने फिक्स कर ली। अब इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो एक सेकंड में 10 मीटर चेंज होगी, 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ये हुआ इसका मतलब भी, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज होगी। पहले थी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतना चेंज, एक सेकंड में इतना चेंज, ये है फिक्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर फिक्स वैल्यू के साथ कोई चीज़ चेंज होती है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस में किया था हमने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, फिक्स वैल्यू में चेंज होती थी डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स वैल्यू में चेंज हुई स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स वैल्यू में चेंज होती है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, ये है वेलोसिटी चेंज होती है यहाँ पे फिक्स वैल्यू के साथ, पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 ऐसे चेंज होती जाएगी, और टाइम के स्लॉट्स के साथ। तो ये जो ग्राफ आया ये भी एक है स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है जिसकी स्लोप फिक्स होती है। स्लोप के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो एंगल होता है थीटा, स्लोप का मतलब कितना झुकाव है, बस अभी के लिए आप इतना याद रखें। स्लोप का मतलब है झुकाव, कर्व का झुकाव, ये एंगल कितना है, तो फिक्स्ड स्लोप के साथ। और एरिया अंडर द कर्व ए ई, जो ये कर्व है ए ई, इसके अंडर जो एरिया बनेगा वो क्या होगा? ये वेलोसिटी
इंटू में टाइम, ऐसा ही मिलेगा ना। तो एस वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वेलोसिटी इंटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो एरिया अंडर द कर्व ए ई गिव्स डिस्टेंस। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने एस की वैल्यू निकाल ली, एरिया अंडर द कर्व ए ई। अब इस ए ई कर्व के अंदर दो चीज़ें हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ ए ई सी बी, ये ए ई सी बी इस स्ट्रक्चर का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी बी इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, ये हमने ऐड कर दिया। तो ए बी इंटू बी सी प्लस, ये तो आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला। तो ये अप्लाई करके एस की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल दी। ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब कभी भी वेलोसिटी कोई भी चेंज ले सकती है। तो अगर कभी भी वेलोसिटी कोई भी चेंज ले सकती है तो ये ऐसे ग्राफ बन गया हमारा। फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप, कोई भी शेप इसकी बन सकती है। यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हैं भाई, देर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, डेफिनेशन इसकी बाद में करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये वाला वेलोसिटी और लास्ट वाला टाइम, वेलोसिटी और टाइम। तो लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू को उठा के इनका नाम लिखा गया है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये कई बार आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा भी व्हाट इज़ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्या होता है, या फिर आपको ये दे के पूछ लेगा भी ये कौन सा रिलेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। यहाँ पे ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है टाइम, तो ये है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। यहाँ पे ये क्या है डिस्टेंस और ये क्या है वेलोसिटी, तो ये है डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, डिस्टेंस वेलोसिटी। अब आप बोलोगे लास्ट में तो सर यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्सट्रीम में ये है, एक्सट्रीम की बात नहीं करनी, लास्ट जैसे इसके इस पूरी टर्म का लास्ट टर्म है टी, तो इस पूरी टर्म का लास्ट टर्म क्या है एस, तो ये हुआ डिस्टेंस और वेलोसिटी रिलेशन, है ना। इस टर्म का लास्ट टर्म तो यू ही है, ये है डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। तो ये तो है नाम। इसकी डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ इक्वेशंस यूज्ड फॉर रिलेटिंग द वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्टेंस, इन तीनों को रिलेट करने के लिए टाइम के साथ जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और इनका यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे धड़ल्ले से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है भाई, यूनिफॉर्म का मतलब एक सर्कुलर मोशन जहाँ पे कांस्टेंट क्या हो स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, जहाँ पे स्पीड फिक्स हो और सर्कुलर, बीच में इसकी आ गया सर्कुलर, तो जो सर्कल में मोशन करेंगे और स्पीड होगी कांस्टेंट उसको हम बोल लेंगे सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर दूसरी क्या है डेफिनेशन इसकी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज जस्ट ड्यू टू द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज की वजह से आता है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, यानी कांस्टेंट रहती है स्पीड। इसमें भी यही बोला है बस, और कुछ नहीं बोला, सेम बात ही लिखी है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, वो सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। अब इसमें स्पीड जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस कितनी होती है, सरकमफेरेंस होती है, और सरकमफेरेंस होती है 2πr, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये आ गया हमारे पास स्पीड। तो v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा है उसको बोल लेंगे क्या, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। थैंक यू।